नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। और आज चौबियापाड़े क्षेत्र में क्षेत्रवासी हुए हैं काफ़ी परेशान, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहां पर लगातार मकान फट रहे हैं और नगर निगम के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वह तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो लोग अपनी एप्लीकेशन लेकर वहां पहुंचते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपका कार्य होगा, लेकिन अब लगभग 1 महीना भी हो चुका है तो इस पर अभी तक ना तो नगर निगम के कोई अधिकारी आया और ना ही उनके द्वारा किसी को भेजा गया और यहाँ पर फटते हुए मकानों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान हैं। ये जानेंगे इनसे कि क्या कुछ समस्या है और ये जो मकान फट रहे हैं लगभग कब से फट रहे हैं और इनके द्वारा अब तक कितने अधिकारियों को अवगत कराया गया। मथुरा के चौबियापाड़े क्षेत्र में लगातार फट रहे हैं मकान और फटते मकानों को देख लोग हो रहे हैं परेशान। मामला मथुरा के चौबियापाड़े क्षेत्र के चौकापाड़े का है, जहां लगभग 1 माह पूर्व से फट रहे हैं मकान और लोगों का कहना है कि यहां फटे हुए मकानों की संख्या 20 से 30 तक पहुंच चुकी है और अभी यह सिलसिला जारी है, जिसमें स्थानीय निवासियों ने कहा कि उनके द्वारा फटते हुए मकानों के क्रम में नगर आयुक्त को भी जानकारी दी गई, लेकिन आयुक्त साहब अपनी कुर्सी संभाले या जनता, क्योंकि स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनके द्वारा लगभग 1 माह पूर्व आयुक्त साहब को लेटर दिया गया, जिस पर क्षेत्रीय निवासियों के साइन भी थे, लेकिन आयुक्त साहब उस पर कार्य करना तो बहुत दूर, जहां मकान फट रहे हैं उस जगह का अभी तक जायजा भी नहीं लिया और ना ही नगर निगम का कोई अधिकारी वहां पहुंचा, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी बेचैन नजर आए और लोगों का कहना है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो मकान धराशायी हो जाएंगे और इसकी वजह से स्थानीय लोगों की जान माल को भी खतरा बना हुआ है और लोगों का कहना है कि इतनी महंगाई में पहले तो मकान बनाना ही बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन जब नए बने हुए मकान फट रहे हैं तो पुराने मकानों की तो बात ही क्या है और ऐसे में जनता करे तो क्या करे, क्योंकि शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक उस जगह का जायजा भी नहीं लिया गया, जिसके क्रम में उन्होंने जिलाधिकारी को अवगत कराया और उनमें से लोगों का कहना था कि अगर जिलाधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी और बहुत बड़ा धरना किया जाएगा। जी बताएं, जैसा कि आप लोग आज डीएम ऑफिस आए तो क्या कुछ समस्याओं को लेकर आए? समस्याएं अब चौबियापाड़ा क्षेत्र समस्याओं का केंद्र बन गया है। सरकारी विभागों ने केवल प्रचार के बाद सारे कार्य करने बंद कर दिए हैं, यही उनके कर्तव्य की तीसरी है। लोगों के मकान फट रहे हैं, सीवर लाइनें चौक हैं, पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त हैं, विद्युत केबल लाइन डाली गई है, वो नियमों के विपरीत डाली गई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। डीएम साहब के पास आए, आज दुर्भाग्य से उनसे भेंट नहीं हुई, कल फिर प्रयास किया जाएगा, अन्यथा की परिस्थिति में जनता सड़कों पर आकर आंदोलन करेगी। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा सुधीर कुमार जी। पिछले करीब साल भर से मकानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि धराशायी होते जा रहे हैं मकान। वार्ड नंबर 61 चौकापाड़ा। अब ये जांच का विषय है कि किस कारण से इतने मकान फट रहे हैं। पहले कुछ मकानों में था, अब पूरे मोहल्ले के 100-150 मकान फटते जा रहे हैं, मोटी मोटी दरारें हो गई हैं, नाली का पानी लीकेज कर रहा है, बिजली की लाइन जब से डली है 1.5 साल से, जब से ज़्यादा विध्वंस हो गया है। अंडरग्राउंड लाइन जो डली है, यहाँ पाइप डाला, वहाँ निकाल दिया पाइप, और सड़कें खोखली हो चुकी हैं, तमाम कनेक्शन नल के सीवर के सब डैमेज हो चुके हैं। उससे मकानों में दिन पर दिन दरार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं जोशीमठ ना बन जाए चौबियापाड़ा हमारा जो है, क्यों कि जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। आज हम नगर आयुक्तों से भी मिल चुके हैं, सिवाय आश्वासन के कोई हमको जो है बात नहीं बताई जा रही है। 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं हम। ये रिसीविंग है मेरे पास में, रिसीविंग कराई हुई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हार थक करके हम डीएम साहब से आज मिलने आए हैं, उनने हमसे मिलने के लिए कहा है, कल बुलाया है हमको, कल फिर आएंगे। अगर हमारे इन मकानों के लिए कोई जांच नहीं हुई, मकान नहीं बने, सड़क नहीं बनी, तो ये प्रशासन जिम्मेदार होगा और हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये सब प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जी बताएं, जैसा कि आज आप डीएम ऑफिस आए तो क्या कुछ मांगों को लेकर आए यहाँ पर? कारण है वार्ड नंबर 61 से है, उसमें चौकापाड़ा मोहल्ला, इसमें 10 मकानों की स्थिति ये हो चुकी है फटाव के कारण। अब फटाव का कारण क्या है ये तो अधिकारियों को देखना चाहिए कि ये नाली ये पानी का है कि नालियाँ नहीं बनी हैं उसका चोब है कि सीवर चोब हो रही है। मकानों की स्थिति जर्जर स्थिति में हो चुकी है।
तमाम बार हम नगर पालिका और ईओ साहब से सबसे मिल चुके, कोई हमको आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। ये समस्या लगभग कब से है? ये करीबन 2 महीने 3 महीने से चल रही है। सब अधिकारियों से मिल चुके हैं। आज हार करके हमको डीएम साहब के पास आना पड़ा और आज स्थिति डीएम साहब हमको नहीं मिले हैं। अब देखते हैं कि हम गरीबों की कोई सुनवाई होती है कि नहीं। मकानों की स्थिति जर्जर स्थिति होती चली जा रही है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है। जी। अभी बताएं क्या कुछ एक समस्या है? डेढ़ महीने से इस गली में ये हालत है कि जितने भी नए मकान बने हुए हैं, पुराने मकान बने हुए हैं, सब फटे जा रहे हैं। सब में बड़ी बड़ी दरारें हैं। जो कि मेन समस्या जो है यहाँ की, वो नालियों का, जो नाली हैं उनमें पानी मर रहा है, वो सीवर में जा रहा है। सीवर इसमें 50 साल पुरानी है। वो आज तक नगर निगम से कोई भी इसका निरीक्षण करने नहीं आया है, कोई भी इसका देखने नहीं आया कि सीवर की हालत क्या है। अभी पिछले 10 दिनों में अभी कुछ कर्मचारी आए थे, उन्होंने सीवर खोल के देखी तो सीवर बिल्कुल फुल मिली थी। जिसको चालू करने में, जिसको सही करने में उनको 4 से 5 घंटे लगे थे। सुबह 8 बजे से आए थे और 1 बजे तक उनका कार्य लगातार चलता रहा, फिर भी उन पर सीवर साफ नहीं हो पाई। अभी 10 दिन पहले साफ करके गए हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं, आप अपना कैमरा दिखाइए, इस तरफ से फिर से सीवर ओवरफ्लो हो रही है, चोक हो गई है और यहाँ से पानी फिर से सड़क पर आ रहा है। ये धीरे धीरे करके और ये पानी मर रहा है घरों में और अंदर जा रहा है और ये सारी दरारों का कारण बन रहा है। आने वाले समय में आप अब देख सकते हैं, महंगाई का दौर है। एक ईंट भी 10 रुपए की आ रही है। आदमी लाखों रुपए खर्च करके अपना मकान बनाता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है। उसके बाद में अगर उसकी ये हालत होती है, घर फटता है, तो आदमी किसके पास में जाएगा? शासन द्वारा कुछ सुनाई नहीं हो रही है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम साहब के पास में गए थे, उन्होंने कहा एसडीएम के पास जाइए। एसडीएम के पास गए तो वो कहते हैं डीएम के पास में जाइए। आयुक्त के पास जाते हैं, वो कहते हैं नगर निगम जाइए। नगर निगम कहते हैं कि आयुक्त के पास में जाइए। किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने भी लेटर दे लीजिए, 1-1.5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं। आदमी अपना व्यापार भी छोड़ दे, अपना काम छोड़ दे, उसके बाद में चक्कर लगाए आपके यहाँ, और फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इसका निर्माण किया जाए, कुछ भी किया जाए और नई पूरी सड़क बनाई जाए, पूरी सीवर डाली जाए। जी बताएं, जैसा कि चौबियापाड़ी क्षेत्र में मकान लगातार फट रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी? वजह तो उसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ के जो ये लोग सब हैं, मोहल्ले वासी, करीब 1 महीने पहले नगर आयुक्त जी को शिकायत करके आए और इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। किस संबंध में शिकायत करके है? कि हम लोगों के नालियों की नाली नहीं बनी हुई है, सड़क नहीं बनी हुई है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में सड़क बनी ही नहीं है, उसका पेमेंट भी हो गया है नगर आयुक्त जी के द्वारा। तो यहाँ ऐसी गतिविधियाँ पाई जा रही हैं। सीवर लाइन की जाली को हटा दिया गया है, उसको सड़क बनाने वालों ने डायरेक्ट सीवर में जोड़ दिया गया है, जिससे कि वो सारा गंदा पानी सीवर में भी निकल रहा है। सीवर में निकलने के साथ पूरा चौक हो चुका है। चौक होने का मतलब ये है कि सीवर बेस्ट हो चुकी है, 50 साल पुरानी है। करीब 50 साल पहले उन्होंने ये सीवर लाइन का निर्माण कराया। जनसंघ के ज़माने में दीपक चुनाव चिन्ह था, तो उनकी याद में बनी हुई इस चीज़ को वर्तमान सरकार के नेतृत्व में नगर आयुक्त जी के इशारे पर कहूँगा क्लियर, क्योंकि उनकी कोई कार्रवाई न करना मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस संदर्भ में आज जिलाधिकारी महोदय से भी मिला, तो मैंने ये ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सेक्टर संयोजक भी हूँ मैं, तो इन लोगों के साथ में मैंने अपना कवरिंग लेटर भी बनाया। दूसरा, इन लोगों ने 1 महीने पहले नगर आयुक्त जी को शिकायत की थी, जिसकी कोई सुनवाई आज तक 1-1.5 महीना होने को आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुई। तीसरा, यहाँ के क्षेत्र लोगों को मैंने बोल दिया कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हर घर से एक चिट्ठी मुझको चाहिए प्रति व्यक्ति की। तो आज से हमने ये भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। हर घर से एक चिट्ठी हम पुनः जिलाधिकारी महोदय को जो ऐसे दे के आए हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम पुनः जिलाधिकारी महोदय को कम से कम 100 लेटर के साथ में अटैचमेंट, भारतीय जनता पार्टी संगठन का लेटर, वर्तमान सेक्टर संयोजक हूँ, किसी कार्रवाई न करने का पुनः पेश करूँगा। ऊपर से हार्दिक चतुर्वेदी। जी बताएं, क्या कोई समस्या है यहाँ? यहाँ की ये समस्या है कि यहाँ 2 नालों का पानी आता है, बड़े नाले हैं और ये पुरानी नालियाँ हैं, भयंकर पुरानी। और सफाई कर्मचारी आते हैं तो एक तो पानी मरता है, ये ज़मीन ये सारी पोली है एकदम। यहाँ पे मतलब जो लाइट वगैरह की अंडरग्राउंड डाली गई थी, उसमें क्या किया, अनियमितता तो बराबर खोद करके बराबर प्रॉपर तो डाली नहीं है। इनने क्या किया है, सब्बल से और ड्रिल द्वारा छेद किया, होल किया और निकाल दी उधर से। तो उसमें क्या है, फेरुल टूट गए हैं कुछ, उससे पानी मर रहा है, तो इसलिए फटाव हो रहे हैं भैया ये हमारे घर। तो मतलब सड़कों को एक प्रकार से खोखली कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही खोख, देखो एक छेद यहाँ किया, एक छेद वहाँ किया, वहाँ से ऐसे निकाल दिए। बताएं, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी, सेक्टर संयोजक चौबियापाड़ा। जी बताएं, क्या कुछ समस्याएं हैं चौबियापाड़ी क्षेत्र में? चौबियापाड़े में इतनी बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि बिना पैनल के
लाइट के तार गाड़े गए हैं और उसके ऊपर पानी वाली जो है पाइप लगा हुआ है। सबसे बड़ा खतरा तो ये। अच्छा, उसमें जो बिना पैनल के जो पाइप गड़े हैं तो उसमें मिट्टी जो वहाँ की थी निकल चुकी थी। मिट्टी निकलने के कारण यहाँ पुरानी इमारतें हैं, पुराने टीले पे मकान बने हुए हैं। उन मकानों में क्या है, जो बिना पैनल के जो है बनी तार गाड़े गए हैं तो मिट्टी नीचे दब रही है। और दूसरा वजह यह है कि यहाँ 30, 35, 40 साल से नाली नहीं बनी हुई है, जिन नालियों में इतनी बड़ी बड़ी झिरी हो गई हैं, कुछ झिरी के कारण दिन भर पानी रुका रहता है। थोड़ी लापरवाही सफाई कर्मचारियों की अनदेखी भी हो रही है, जबकि उन लोगों को तो बहुत बड़ा ही अब तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद भी इतनी अनदेखी क्यों हो रही है? तो कर्मचारियों की अनदेखी के कारण पानी रुकता है और बहुत दिन से नाली जो न बनी है तो उनसे पानी रुकता है। और झिरियों के द्वारा अब सड़क भी बनी हुई है तो बिना खोदे सड़क पर पर्द धर दिया गया है, तो पर्द के कारण सड़क का छेद और नाली के छेद अक्सर मकानों में प्रभावित हो रहे हैं। नए नए मकानों में दरार आ गई है। मेरा भी सुतई का मकान फट गया है आगे से और बनवा रहे हैं, और मेरा क्या, जब सभी का फट रहा है तो उसके साथ मैं भी हूं। तो मुख्य कारण बिंदु क्या था कि बिना पैनल के लाइट के तार गड़े हुए और ऊपर से पानी जो है मर रहा है, कटा हुआ पानी, फैरून टूटे हुए हैं उसी से, तो उससे ये जो है परेशानियां बढ़ रही हैं। तो इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए कि पब्लिक जो है यहाँ उतनी ऊंचाई पर बसी हुई है। और ये जो समस्या लेके आप नगर निगम के अधिकारियों के पास गए तो उनके द्वारा क्या कहा गया? तो अभी तो हम लोगों ने साधारण संपर्क किया है जी, जिससे कि भाई अवगत कराया गया है। समझदार को इशारा दिया जाता है, इशारा नहीं तो फिर जो है डंकारा जाता है, डंकारा नहीं तो फिर हिलाया जाता है। तब हिलाने के बाद फिर काम तो होते ही हैं, क्यों हम लोगों में शुरू से जनजागृति संगठन के प्रति जो है भाव रहा और आज भी संगठन के प्रति भाव है। लेकिन पब्लिक से ताकत मिलती है हमको संगठन के लिए। देता हूं आपको कि आप लोग मीडिया के आदमी कम से कम जो है पब्लिक की बातों को जो है अधिकारियों के सामने अवगत कराते हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम, एक मीडिया ही ऐसा है कि पब्लिक की बातों को अवगत कराता है और अधिकारियों के सामने धरता है। नहीं तो अधिकारी लोग तो जो है चाहे जैसे लीपापोती कर देते हैं, तो लेकिन पब्लिक की सुविधा तक पब्लिक को नहीं मिलेगी तो पब्लिक तो पुकारती है। श्री ठाकुर जी सिल्क एवं साड़ी आपके लिए लाया है बेहतरीन क्वालिटी की सिल्क साड़ियाँ, जैसे बनारसी सिल्क, साउथ कांजीवरम सिल्क एवं ऑल सिल्क की साड़ियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। एवं पुरुषों के लिए कुर्ता, शर्ट, फैब्रिक जैसे कोसा, कटिया, मूंगा, टसर एवं ऑल सिल्क फैब्रिक शादी विवाहों में दूल्हे का स्वाफा सेला यहाँ उचित रेटों में मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ठाकुर जी सिल्क एवं साड़ी, होली गेट इलाहाबाद, बैंकवाड़ा, नियर रमेश्वर पैथोलॉजी, निर्मला भवन, फर्स्ट फ्लोर, मथुरा।